हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग फाइन हो, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे जो कि साई 5A था आर्य सवाल की बुक का, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करूँगा आज इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं, उस आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर 8 का पावर 0 है, मैंने एक्सपोनेंट के जो सारे रूल थे मैं उसमें एक बताया था कि अगर बेस ए है उसका पावर 0 है तो इसका पावर क्या हो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब किसी भी नंबर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर, अगर मैं ए का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर बी का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। अगर इसी तरह से किसी भी का, जैसे मान लिया कि 2 है, 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल कर करके हम लोग यहाँ पर करेंगे। 8 का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1, -3 का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1। ए कितना हो जाएगा, 4 का पावर 0 है तो इसका 1, प्लस 5 का पावर 0 है तो इसका 1, तो 1 + 1 = 2, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये करना है। इसका पावर 6 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1, 7 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1, यानी 1 × 1 = 1। तो ये आंसर हुआ, है ना मज़ेदार। ये बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज ए रेशनल नंबर। अब क्या करना है, पहले इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको रेशनल नंबर के रूप में हमें लिखना है। रेशनल नंबर आप समझते हो, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ये q 0 का इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। क्या है, 3/2 है का स्क्वायर है, यानी 3/2 × 3/2 दो बार लिख दिया, इंटू 1/5 × 1/5 लिख दिया। अगर ये मेरा बेस दोनों सेम रहता तो मैं पावर को ऐड कर देता, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों पावर सेम है। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हो। देखो मैं इसका दो तरीका से बताता हूँ इसको। 3 3 जार 9/4 इंटू 1/25 ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर को ऊपर से, 9 × 1 9 ऑफ 25 4 जार 100 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ये p/q के फॉर्म में है। अगर मैं इसको इस प्रोसेस से ना करके इस प्रोसेस पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कर दूं, तो आप एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि अगर a का पावर n है, ठीक है, और यहाँ पर b का पावर n है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a × b, ये पूरा का पावर n। तो ये मेरा एक रूल है, मैं इसी रूल का इस्तेमाल इसमें करूँगा। कितना हो जाएगा, 3/2 है तो लिख दीजिए 3/2 इंटू 1/5, क्योंकि पावर दोनों का सेम है, इसका पावर होल पावर 2। दिस इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 5 2 जार 10। अब यहाँ पर इसका पावर क्या है, 2 है, तो सो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 3 3 जार 9 और 10 10 जार 100। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा, आपको जो सुविधा लगे वो आप करना, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है -2/3 एंड -3/7। तो ये देखिए इसमें क्या है, पावर दोनों का अलग अलग है और बेस भी अलग अलग है। तो मैं क्या करूँगा, इसे इस प्रोसेस से सोल्व करूँगा, इस प्रोसेस से, यानी कि -2/3 है और पावर 5 है, ठीक है। तो इसे कैसे हम लोग, तो बच्चों इसे आप 2/3 को 5, तो देखिए 2 का पावर 5 है, तो आप क्या कर दो, अलग अलग पावर ग्रुप में से लिख दो। 2 का पावर 5 -2 का पावर 5, 3 का पावर 5 इंटू ये -3 है, इसका पावर कर दो कितना, 3, एंड दिस डिवाइडेड बाई 7 का पावर 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 का पावर 5 है तो 2 नहीं है, यहाँ 3 का पावर 5 है, यहाँ -3 का पावर 3 है, तो यहाँ तो बेस सेम है नहीं। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो पावर, ये जो माइनस देख रहे हो बच्चों, इसको ना ये नीचे लिख दो। ये क्या है, नीचे लिख दो। तो यहाँ पर ये पावर यहाँ से, ये माइनस यहाँ से हटा करके -3 टू पावर 5 ऐसे है, क्योंकि इसका वैल्यू तो यही है, ये ऊपर नीचे रह सकता है। अब क्या करना है, देखो तो ये -3 ये बेस सेम हो गया, ये मैंने बेस सेम करने के लिए बनाया। अब क्या है, डिवाइड है, डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, यानी ये 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 5 है, यानी क्या बचेगा, -3 का पावर 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर -3 का पावर 2, यहाँ पर 2 का पावर 5 है और 7 का पावर 3 है। मेरा क्वेश्चन छोटा हो गया। 2 का पावर 5 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 3 का पावर 2 करेंगे तो -3 9 हो जाएगा प्लस का, इंटू यहाँ पर बचा 7 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 243 आ जाएगा, ठीक है। 243 आएगा ना, मल्टीप्लाई करके आप देख लो,
ये स्टूडेंट हो जाएगा 343, सॉरी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों इसका जो है 32/3087 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, 9 से 343 को मल्टीप्लाई किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कितना है, 1 - 1/2 का पावर है 5। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसे -1/2 का पावर 5 है, मैंने इसे पावर को अलग अलग करके लिख लिया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखो 2 का पावर 5 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, दोनों का बेस सेम है। मैं क्या करूँगा, ये बेस वाले को यहाँ पर माइनस कर दूंगा। सो दिस इज इक्वल टू -1 का पावर 5 है, तो -1 का पावर कितना भी दोगे 1 ही रहेगा। और चूंकि ये ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन ही रहेगा। बाय 2 का पावर 5 है, यहाँ पर क्या है 2 का पावर 3 है। आप क्या करो, 2 का पावर 5, अब यहाँ पावर ऊपर में है तो यहाँ पर नीचे ला दो, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इनटू, क्योंकि ये डिवाइड है, डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है। एंड दिस इज इक्वल टू 3 का पावर 2 अब बाई 4 का पावर 2 है, तो आप 2 का पावर इसे इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं कि 2 जब 4 होता है, और ये क्या पावर 2 पहले से था। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन ये 2 का पावर 5 में से 3 चला गया, कितना बचा 2 बचा, इंटू 3 का पावर 2 बचा, भाई यहाँ क्या बचा 2 का पावर 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है, ऊपर में क्या है यहाँ पर मेरा -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4, और इंटू 2 का पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, आप इसे 16 भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसका आंसर ला दो, -9 अपॉन 16 4 जा 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। इरेशनल नंबर का फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, ये आप लोग डू योर सेल्फ, ये खुद से करना, DYS, ये तो आपको आप लोग के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है -3/4 का पावर 3 है, ये हमें कैसे करना है, आप सेम इसी तरह से करो। देखो यहाँ पर साइन माइनस का है तो थोड़ा ध्यान रख करना होगा। -3 का पावर 3 है, तो बाई 4 इसको -3/4 इंटू -3/4 आप लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई रहता तो मैं अलग अलग लिखता उसके बाद काट देता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इस तरह का यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस जब दिया हुआ है तो आप इस तरह से करना माइनस, या फिर डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर सकते करना चाहते हो तो कर सकते हो। -5 का पावर 3 है, यानी कि -5 का पावर 3 इंटू -5 सॉरी 2 है इंटू 2 इंटू -5 का पावर 2। अब ये क्या है 4 का पावर 2 है, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है, ये पूरा में मल्टीप्लाई है बच्चों, ये क्या है पूरा में, ये 4 का पावर मल्टीप्लाई है, सिर्फ इसी में नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ से -3 तो क्या हो जाएगा 3 ठो साइन है, माइनस और रह जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 3 जा 9 9 3 जा 27 बाई ये क्या है 4 ठो 4 3 ठो 4 है, कितना होगा 64 आ जाएगा, माइनस ये कितना है माइनस माइनस माइनस, यानी कि ये भी माइनस रह जाएगा, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। तब 5 5 जार 25 25 5 जार 125 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4 4 2 जार 8 इंटू क्या है, ये पूरा में सॉरी ये माइनस यहाँ पर है, ये पूरा में मल्टीप्लाई कितना है बच्चों 4 का स्क्वायर से। अब क्या करना है, यहाँ से 64 और 8 का एलसीएम ले लो आप, तो कितना आ जाएगा 64। अब क्या करना है, यहाँ 64 है तो ये -27 एज इट इज़, प्लस ये डिवाइड करो तो 8 आएगा, और 125 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 64 होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर ये मेरा आ गया दिस डिवाइडेड बाय 4 का पावर 2, यानी 16 भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब दिस इज इक्वल टू क्या है 1000 में से 27 माइनस कर दो, तो ये बच्चों कितना हो गया, मैंने 1000 में से 27 को माइनस किया तो 973 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 16। अब इसे काट दो, ये कट रहा है, कितना हो जाएगा ये 16 4 जार 64, दिस इज इक्वल टू 973 डिवाइडेड बाई 4, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, यही इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर है, ये क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। इसको भी आपको सिंप्लीफाई करके रेशनल नंबर में ही बनाना है, तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अब आप देखिए बच्चों, इसमें देखिए क्या है 4/9 है, ये 4/9 है, दोनों का बेस सेम है, तो जब दोनों का बेस सेम रहता है तो मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a का पावर m इंटू a का पावर n, बेस सेम है तो क्या होता है a का पावर m प्लस n, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो ये इस फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो कितना है 4/9 का पावर 6, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
-4, सो दिस इक्वल टू 4/9 का पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 चला गया, 2 बच गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में करना है तो यानी 4 तब 4 का पावर 2 करेंगे तो 4 4 जार 16/9 का करेंगे तो 9 9 जार 81। ये इसका आंसर हो गया, रेशनल नंबर में हो गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से करना, DYS डू योर सेल्फ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। सब इसी तरह का क्वेश्चन है। अब क्या यहाँ पर है, ये सिंगल, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतर है। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ये आएगा, इसमें देगा 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको मल्टीप्लाई चॉइस करना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ये क्या है, -5 का पावर 3 है। तो हम लोग जानते हैं एक रूल पढ़े हैं, क्या रूल पढ़े हैं, a का पावर अगर n है तो इसे हम लोग 1/a का पावर n पॉजिटिव पावर बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर a की जगह पर 5 है तो 1/5 का पावर 3, यानी 1 कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 × 5, 3 बार है तो 3 बार लिख दिए। सो दिस इज इक्वल टू 1/125, इसका आंसर हो गया, रेशनल नंबर है। अब आप लोग इस तरह से इसको करो तो कितना हो जाएगा, 1/-2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो नीचे चला आएगा तो पॉजिटिव होगा। अब दिस इज इक्वल टू 1/, अब देखिए यहाँ पर निगेटिव है, पावर क्या है, ऑड है, तो साइन क्या होगा, निगेटिव का ही होगा। 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए इसमें, ये आप लोग खुद से करना, DYS मैं ये बताता हूँ क्या है, -3 का पावर 4 है, यहाँ पर क्या है, -3 है। तो देखो जब इस तरह से रहेगा बच्चों तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना नहीं है, सीधे देखिए पावर निगेटिव है, निगेटिव पावर है, तो आप क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कहने का मतलब है कि जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर वो बन जाएगा न्यूमरेटर, यानी कि मैं 4/-3 लिख देता हूँ का पावर ये 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का 3 बार करेंगे तो 4 × 4 × 4 यानी कि 64/, अभी पावर निगेटिव है, ये ऑड है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव का हो जाएगा, तो नीचे नहीं रख करके हम लोग साइन ऊपर लिख देते हैं। और 3 3 9 9 3 27, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस तरह का, ये आप लोग खुद से करना, ठीक है, मैं इसे बताता हूँ। क्या है इसमें, 5/7 का पावर -1 है, आप क्या करो, पावर को उल्टा कर दो, यानी कि 7/5 कर दो, खत्म, 1 का पावर तो 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 4/7 कर दो, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दो, करता है तो काट दो, 7 7 कट गया, कितना आ जाएगा, 4/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे के सारे बहुत ही आसान और मज़ेदार थे, लेकिन मैं इसका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक नए वीडियो में करूँगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पर है, ये मैं बता देता हूँ और ये आप खुद से करना, ठीक है, चाहे यही मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों बता देता हूँ। 5 का पावर -1 है तो क्या करना है, ये 1/5 हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। अब इस पूरा का पावर है -1, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या है, 7 5 35, इसका एलसीएम हो गया, और ये कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 7 - 5 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, इसका पूरा का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, -1। सो दिस इक्वल टू 7 में से 5 चला गया, 2 बचा, 2/35, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, -1। अब क्या करना है जानते हो, -1 का इलाज क्या करना है, आप इसको फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, यानी जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाएगा, इसका आंसर होगा 35/2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ये है 4/3 -1, आप इसे भी सिंपली कर दो, 3/4, इस तरह से उल्टा कर दिए, माइनस ये क्या है, 1/4 है तो 4/1 कर दो, और ये पूरा का पावर फिर -1 है। ठीक है, तो क्या करना है, हम इसी तरह से 4 और 1 कैल्सियम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 - 4 4 जार 16 हो जाएगा। ठीक है, आई पूरा का पावर -1, सो दिस इक्वल टू -13/4, आई पावर कितना हो जाएगा, -1। अब हमें -1 का इलाज करना है, क्या हो जाएगा, तो ये 4/-13 हो जाएगा इसका आंसर, या फिर -4/13, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देखो ये डिवाइड वाला है, तो डिवाइड वाला क्वेश्चन तो मैं बताया नहीं हूँ, लेकिन देख लीजिए आप, बहुत ही आसान होता है ये। अब ये क्या है, 3/2 है, -1 है, तो 2/3 कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, डिवाइड का साइन दे दिए। अब क्या है, यहाँ पर है -1 है तो इसका पावर क्या कर दीजिए, माइनस ऊपर लिख दीजिए, और लिख दीजिए यहाँ पर 5 और नीचे लिख दीजिए 2। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड को 2/3 लिखिए और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 2/-5 हो जाएगा। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 2 × 4
3 - 5 15 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ये। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बताना इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ जीरो वाला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें सिंप्लीफाई में क्या करना है, ये हमें सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे -1/4 है, फिर 2 है, फिर माइनस इसका पावर 2 है, फिर इसका पावर -1 है। हमें क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट वाला सबसे स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। तो आप स्मॉल ब्रैकेट का काम कर दो तो कितना आ जाएगा, और बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। कितना है -1 का पावर -1/4 का पावर 2 है, कितना आ जाएगा ये पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, ये मेरा प्लस का साइन हो जाएगा और 1/16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या है -2 है, आप फिर यहाँ पर -2 पावर दे दो, कितना आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। इसके बाद कितना आ जाएगा ये, फिर पावर ये पावर -1 एज इट इज। अब इसका देखिए -2 है तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 16 का पावर 2 हो जाएगा, फिर इसका पावर कितना हो जाएगा -1। सो दिस इज इक्वल टू 16 का 2 बार करेंगे तो कितना होगा 16 × 16 का पावर -1। सो दिस इज इक्वल टू 16 जब होता है 256 होता है, और इसका क्या है -1 है, तो पावर क्या है नेगेटिव से उसको पॉजिटिव बना दीजिए, तो 1/256 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इसको क्या करना है, -2/3 या पावर 2 है, आप लोग इसको खुद से करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस सेशन में मैंने 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और थे जो बचा हुआ था उसको मैंने कंप्लीट किया। एक आध 2 क्वेश्चन और बचे हुए उसे भी देख लेते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में बच्चों इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इसका जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन है मैं उसे करूँगा, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।